ये वक्त में स्टॉक मार्केट का क्या हाल है ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा और किस तरीके से इन्वेस्टर मार्केट में बड़ा लॉस कर रहे हैं और कैसे निफ्टी सेंसेक्स के अंदर आपको हर दिन एक बड़ी गिरावट नज़र आ रही है वो आपको पता होगा। चाहे वो बात की जाए बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बात करें आईटी सेक्टर हो या फिर बात करें स्मॉल कैप सेक्टर हो, सभी में एक बड़ा दबाव आपको डेफिनेटली देखने को मिलता होगा। तो उस कंडीशन में बात की जाए तो अभी सबसे बड़ा जो रीज़न देखने को मिलता है उसमें ये आप इंडेक्स वाइज देखोगे तो गिरावट सबसे ज़्यादा हो रही है और जो तेज़ी है वो बहुत कम हो रही है। जैसे कि आप एनएससी इंडेक्स की बात कर लोगे तो नेशनल स्टॉक के हिसाब से बात की जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से एनएससी के अंदर 2171 स्टॉक के अंदर बड़ी बिकवाली हुई, 500 स्टॉक सिर्फ भागे। मतलब आप सोच सकते हो 500, मात्र 500 के अंदर तेज़ी आई और 2000 से भी ज़्यादा स्टॉक के अंदर एक बड़ी बिकवाली हुई है। तो इतना जब माहौल ख़राब होगा तो कैसे निफ्टी भाग सकता है, कैसे सेंसेक्स भाग सकता है, कोई भी सेक्टर वाइज या फिर इंडेक्स वाइज हम कैसी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन है आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से जो है एफआईएस यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हर दिन एक बड़े परसेंटेज के साथ बिकवाली कर रहा है और इसी वजह से मार्केट के अंदर लगातार हम गिरावट भी देख पा रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि 10 तारीख के मार्केट के हिसाब से भी 485 करोड़ की बिकवाली हुई है और इससे पहले जो हमने फ्राइडे के मार्केट में देखा था तो उस टाइम तो 2000 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने की थी। तो अगर आप सीधे देखने जाओगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एफआईएस के मुकाबले में डीआईएस भी कभी कभी उतनी बाइंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आती है। और फिर चाहे केपीआईटी हो या कोई भी कंपनी हो, सब में हमको एक बड़ी गिरावट नजर आती है। तो चलिए आज इसी गिरावट के बेस पे हम केपीआईटी के साथ में एक स्मॉल के कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं और एक ऐसी स्मॉल कंपनी जो 50% से भी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, लगभग खत्म होने के कगार पे, आधा प्राइस खत्म हो गया इसका, लेकिन कंपनी फंडामेंटली काफ़ी हद तक सही नज़र आती है। तो डेफिनेटली इस पे चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो मार्केट के बेस पे। तो यहाँ पर हम केपीआईटी के साथ टोटल 2 कंपनीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे और इनसे जुड़ी जो भी बातें रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी, मैं वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बाकी बात रही पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो में तो खून खराबा सबके है। आपके पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है तो मेरे भी पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट से बाहर निकल जाएं। जब अपन ने एंट्री ली है पैसे कमाने के हिसाब से या कुछ सपने देख करके कि मार्केट से पैसा कमाएंगे, तो ऐसे हार नहीं मानना है, कॉन्फिडेंस पूरा रखना है। अगर कंपनी बढ़िया है तो टिके रहो। डेफिनेटली मार्केट जब जो एक दिन ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो भी आपका ऊपर जाएगा, लेकिन अभी आपको ऊपर जाने की तैयारी नहीं करनी। उतनी घबराहट अपने अंदर मत लाइए। ऑलरेडी लोग जो है हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। अपनी मार्केट के हिसाब से अपनी हेल्थ को ख़राब मत करिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं और काफ़ी हद तक मार्केट के हिसाब से जो लॉस दिख रहे हैं उस वजह से डिप्रेस हो चुके हैं। तो आपको डिप्रेस नहीं होना, अपनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हेल्थ रखनी है, दिमागी तौर पे कमज़ोर नहीं होना है। बाजार की गिरावट में खास करके न्यूज़ जो आपको दिखाते रहती है, इतना परसेंट मार्केट गिर गया, उतने परसेंट मार्केट गिर गया, आज हमारा इतना परसेंट लॉस हो गया, आज बाजार से इतने करोड़ का पैसा निकल गया, तो वो सब आप देख रहे हो तो और पैनिक कंडीशन हो रही है। अगर आप अभी ये सब चीज़ को फेस करने की हालत में नहीं हो, आपकी हेल्थ या फिर आपका मेंटली लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप अभी ये जो डेली बेसिस पे लॉस है उसको झेल नहीं पा रहे हो, तो मार्केट में अगर अच्छी कंपनी आपने खरीदी, डेफिनेटली आपको अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको अभी कुछ टाइम तक अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ में अपना मन लगा के बढ़िया काम करो। मार्केट से थोड़ा सा अभी आप साइड हो जाओ अगर आप गिरावट देख के परेशान हो रहे हो तो, क्योंकि अभी देखो कंडीशन बहुत खराब है। हो सकता है इससे नीचे भी मार्केट चला जाए या फिर इससे यहाँ पे रिकवर भी हो जाए, लेकिन क्या होगा किसी को नहीं पता। सब ज्ञान दे रहे हैं न्यूज़ को देख करके, मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ डेटा को देख करके बता रहा हूँ, सभी अपने हिसाब से आपको बता रहे। बट किसी इंसान से अगर आप पूछोगे कि भाई तू मेरे को बता फिक्स कब मार्केट रिकवर होगा, कब तेजी दिखाएगा, वो नहीं बताने वाला। वो आपको ज्ञान दे के चल जाएगा न्यूज़ के बेस पे, चाहे मीडिया वाले हो, टीवी वाले, कोई भी हो, चाहे अपने आप को एनालिस्ट बोलता हो, रिसर्चर बोलता हो, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का यूट्यूबर बोलता हो, जो भी है सब आपको ज्ञान दे रहे हैं। फिक्स मार्केट कब तेजी आएगी, फिक्स मार्केट में कब बड़ी गिरावट कितने लेवल तक आएगी, वो कोई नहीं बताने वाला। सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है सब कुछ कि मार्केट कब रिकवर होगा, कब किस तरीके से हालात बदलेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, हम पैसा कंपनियों में डालते हैं, पैसा बनेगा नहीं बनेगा वो कंपनी के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से कई बार चीज़ें आती है और कई बार मार्केट जो है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट, किसी भी देश का स्टॉक मार्केट, वो चलेगा नहीं चलेगा, उस हिसाब से तेजी गिरावट आती है। तो अगर आपने भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी जिनका सेल्स बढ़िया है, प्रॉफिट बढ़िया है, वो अगर आपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप घबराइए मत। कंपनी बढ़िया है, सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है कंपनी की, उसके बाद भी अगर गिर रहा है तो आपको
बहुत ही ठंडे दिमाग से और बहुत ही शांत दिमाग से आपको अभी हालात को समझते हुए खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आज आप मार्केट से निकल जाओगे, आज आप लॉस में बेच दोगे, आज आप गिरावट से डर जाओगे, तो आपका जो लॉस है वो किसी और के लिए एक बड़ा प्रॉफिट का काम कर जाएगा। क्योंकि आपने तो उस स्टॉक को 60 रुपये, 100 का था 60 रुपये हो गया, 50 रुपये हो गया, ये सोच करके बेच दिया। बट सामने वाले को वो चीज़ जो 100 रुपये की थी वो अब 50 में मिल रही है, तो उसको खरीदने के लिए देखेगा। तो अगर आप लॉस कर रहे हो, सामने वाले को प्रॉफिट कहीं ना कहीं निकाल के दे रहे हो और शेयर नीचे जाएगा। अगर आप 50 के रेट पे देख रहे हो कि 50 खत्म हो गया, 50 बचा है, कम से कम इसको तो निकाल लूँ, लेकिन जब आप निकाल लोगे तो 50 ही लेकर के निकलोगे। लेकिन मार्केट जिस टाइम रिकवर होगा तो ये 50 आप तेजी जब आएगी पोर्टफोलियो में तो 100 भी हो जाएगा। तो आज आपको जो लॉस नजर आ रहा है वो प्रॉफिट भी नजर आएगा। लेकिन जब आप निकल ही जाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? वही बात है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो आप क्या कर सकते हो, लेकिन जब चिड़िया आ रही है और उससे पहले इसको भगा दोगे आप, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ तो बचा पाओगे। वही चीज़ मार्केट के हिसाब से है कि अभी गिरावट आ रही है, गिरावट लगातार है, तो आपके पास जो दाने रखे हैं, मतलब जिस तरीके से स्टॉक का जो भी वैल्यू है 50% बची है, 40% बची है, लेकिन कंपनी अच्छी है, तो उस हिसाब से आपने जो उसको बचा के रखा है तो आप रह जाओगे। अगर आप इसको बेच दिए डर की वजह से तो आपके पास जो था वो आपको लॉस में हो जाएगा 50% और प्रॉफिट आपको मिलना नहीं है, अभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और अगर आप बेच कर निकल जाओगे तो और नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप टाइम देते हो मार्केट को समझने के लिए, थोड़ा सा और टाइम देते हो और आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा और टिकूंगा, कंपनी अच्छी है, रिस्क में ले सकता हूँ, तो उस पॉइंट पर डेफिनेटली आपको अभी दिमागी तौर पर स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मार्केट को देखने की आदत डालनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्मॉल कैप कंपनी से पहले KPIT टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और KPIT टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये IT सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है, हमको पता है, लेकिन मार्केट उतना अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो ये भी क्या कर लेगी। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी गिरावट है। KPIT के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो है 4% की गिरावट एक दिन के अंदर आई है, एक महीने के अंदर ये 12% तक खत्म हो चुका है, 6 महीने के अंदर 28 से 30% तक खत्म हो चुका है। एक साल के डेटा के अकॉर्डिंग इसमें लगभग 15% की गिरावट है। लॉन्ग टर्म के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी में अभी भी 1000% का रिटर्न है जो लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो है टिका रहा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये जो दो कंपनी डिस्कस करूँगा, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन वाला वीडियो है, तो कोई भी शेयर खरीदने की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में आपको मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये 14 जनवरी 2022 का प्राइस देखिए 683 का, उस टाइम पे 683 का एक KPIT का शेयर था। ये गिरावट की वजह से नीचे जाता है और 683 का जो शेयर है वो जुलाई 2022 तक 490 का हो जाता है। अब आप देखोगे कि 683 से 490 हो गया, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, गिरावट बहुत अच्छी हो गई है, तो यहाँ पे डर क्रिएट हो गया। अब हमने क्या किया कि 490 है और कम से कम 490 तो बचा लें, तो हमने यहाँ पे सेल कर दिया। अब आपने 490 में सेल कर दिया, अब आपको जो लॉस होना था हो गया। अब अगर मार्केट यहाँ से रिकवर हो जाए, और हो गया हुआ तो रिकवर हुआ, तो ये अनलिमिटेड है, मतलब आपने लॉस तो एक लिमिट में बुक किया, बट जो प्रॉफिट कंपनी से मिला, जिसने भी यहाँ पे होल्ड किया होगा, इस कंडीशन में बेचा नहीं होगा ये वाली पोजीशन के अंदर, तो उसको लॉस एक घड़ी एक लिमिट में मिला, लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड मिला। आप देखो उसको, तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि रिस्क अगर आप ले रहे हो अच्छी कंपनी के अंदर, तो कई बार ये रिस्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है, बशर्त कंपनी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही चीज़ KPIT के एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ कि KPIT हो या फिर कोई भी कंपनी हो, मैं तो एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि KPIT हो या कोई भी कंपनी हो, अगर वो बिजनेस वाइज अच्छी है, कंपनी के आपको मैनेजमेंट के हिसाब से भरोसा है, कंपनी के बिजनेस पे भरोसा है, कंपनी के क्लाइंट पे भरोसा है, और आपको लगता है कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट मार्केट की वजह से गिर रही है, तो मार्केट की वजह से गिर रही है, इसलिए इस कारण से कभी मार्केट में किसी स्टॉक को मत बेचना। अगर कंपनी में कोई दिक्कत है तो फिर बेच कर निकल जाओ, लेकिन सिर्फ मार्केट गिर रहा है और इसलिए शेयर गिर रहा है और आप इस कारण बेच रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा सा मार्केट को सीखने की जरूरत है। मैं माफी चाहूंगा, बुरा लग सकता है, लेकिन आपको लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो ये एक KPIT का एग्जांपल हो गया। चलिए इस वीडियो के अंदर अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में, जिस पे आप डेफिनेटली ध्यान दे सकते हो। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम जिस स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका नाम है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड। ये एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास का लगभग है। तो ऐसी कंपनीज काफ़ी रिस्की होती हैं, ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा भी बड़ा बनता है और गिरावट भी बहुत बड़ी होती है। और अभी आप मार्केट में गिरावट देखोगे तो इसकी गिरावट देख करके हालत ख़राब हो जाएगी। जहां हमने देखा कि KPIT जैसी कंपनी
30% गिर रही थी और इसीलिए मैंने इसको केपीआईटी के साथ कवर करने का डिसाइड किया। आप रियल एग्जांपल देख पाओगे, केपीआईटी के अंदर हमने देखा 28-30% की गिरावट हो रही है 6 महीने के अंदर। लेकिन आप यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के अंदर बात करो, 1000 करोड़ वाली कंपनी के अंदर, तो जहां वो एक दिन में 4% केपीआईटी गिर रहा है, तो ये 6% 7% गिर रहा है। जहां एक महीने के हिसाब से आप देखो तो 22% की गिरावट, हमने केपीआईटी के अंदर 10-12% की गिरावट देखी 6 महीने के अंदर। यहाँ पर आप देखो कि कैसे केपीआईटी अगर 25-26% गिर रहा है तो ये उससे ज़्यादा 2 गुना गिर रहा है, 53% की गिरावट आपको इसके अंदर नजर आएगी। तो ये फर्क होता है एक लार्ज कैटेगरी की कंपनी और एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी के अंदर। बट पैसा दोनों में बनता है, एक में कम बनेगा एक में ज़्यादा बनेगा, लेकिन रिस्क एक में ज़्यादा रहेगा एक में कम रहेगा। तो उस पॉइंट पे आप यहाँ फ़र्क देख सकते हो कि स्मॉल कैप वालों की क्या हालत ख़राब होगी। 6 महीने पहले लगाने वाला पैसा इन्वेस्टर जिसने लगाया होगा 6 महीने पहले, उसकी हालत ख़राब हो गई, पसीने छूट गए होंगे और हो सकता है कि बहुत लोग तो बेच कर निकल गए होंगे। लेकिन अगर मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन के अंदर भी, इतनी बड़ी गिरावट के अंदर भी आप कंपनी पे स्टडी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये अलग माइंडसेट वाले इन्वेस्टर हो जिनकी मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसी हिसाब से अभी लोग टिक सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग अगर आप आपके माइंड में क्रिएट होगी कि गिर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, क्या करें, मार्केट पैसा नहीं दे रहा है, आप तो निकलना चाहिए, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता लॉस करने से। लेकिन अगर आप एक मार्केट के हिसाब से गिरावट वाले टाइम में भी ऐसी कंपनी देख रहे हो जिनके अंदर फंडामेंटल अच्छे हैं बट सिर्फ मार्केट के कारण से गिर रही हैं कंपनियां, तो उस पर आप कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर के माइंड सेट से फोकस कर रहे हो और उस पॉइंट पे क्या कंपनी है सही है गलत है उसको देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखो 6 महीने में 53% पैसा पूरा साफ हो चुका है इस कंपनी से, और इसकी लिस्टिंग मार्केट के हिसाब से देखोगे तो हुई थी करीब करीब 16 अगस्त 2024 को। तो वहाँ से लेकर के अभी तक 44-45% और 6 महीने के अंदर 53% पैसा साफ हो गया है। तो चलिए यूनिकॉमर्स पे अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और कंपनी क्या काम की है उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये कंपनी की शुरुआत 2012 के टाइम पे हुई थी और ये कंपनी जो है यहाँ पर ब्रांड्स के हिसाब से आप देखो तो ई कॉमर्स के बेस पे काम करती है, सेलर्स और लॉजिस्टिक प्रोवाइडर के थ्रू। मार्केट वाइज काफ़ी छोटी 1000 करोड़ की कंपनी है और एक साल के अंदर तो काफ़ी बड़ी गिरावट आई है इसकी, 264 से आज 100 रुपये के आसपास रह गया है। मार्केट के अंदर इसका ROC ROE 27 से 21% का है, डेट वगैरह कंपनी पे है नहीं। प्रमोटर होल्डिंग 39% की है, 0% का प्लेज है। मार्केट के अंदर आप सेल्स देखोगे 15% की है बट कंपनी का प्रॉफिट 101% से बढ़ रहा है। लेकिन 3 महीने के अंदर इन्वेस्टर को 43% का लॉस है और 6 महीने के अंदर 54% का लॉस इन्वेस्टर को इस कंपनी के अंदर हो रहा है। तो आप देख पाओगे लगातार एक बड़ी गिरावट है, लेकिन मार्केट के हिसाब से अभी जो दिसंबर का क्वार्टर आया था उसमें आप सेल्स देखोगे तो कंपनी की सेल्स 25 से 29 करोड़ गई थी। प्रॉफिट कंपनी का सेल जो है 3 करोड़ 88 लाख से 6 करोड़ 64 लाख गया था और ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट अभी आप देखोगे तो लास्ट ईयर से 13 करोड़ से 18 करोड़ पहुंच गया है। तो उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं कंपनी अभी भी अपने प्रॉफिट को मेंटेन करके चल रही है और अपने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट ग्रोथ पे है जो कि 101% के आसपास का है। शेयर होल्डिंग के बेस पे अगर कंपनी में देखने जाएंगे तो यहाँ पर प्रमोटर के तौर पे आपको काफ़ी सारे लोग का नाम नज़र आएगा, जिसमें आप यहाँ पर एक नाम देख पाओगे कुणाल बहल का। कुणाल बहल का नाम आपको नज़र आ रहा होगा और कुणाल बहल को आप बखूबी जानते हो कि कुणाल बहल स्नैपडील के फाउंडर रह चुके हैं जो अभी एक बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। उसके अलावा और भी टाइटन कैपिटल में इनका अच्छा खासा पैसा कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो नज़र आता है, कंपनी बनाई है। उसके अलावा ये प्रमोटर के तौर पे यूनिकॉमर्स में भी हैं। तो यहाँ पर मार्केट वाइज अगर आप देखो तो एक बड़े शार्क टैंक इंडिया के जो जज हैं कुणाल बहल, उनका भी नाम प्रमोटर में नज़र आ रहा है और उसी हिसाब से मेरी नज़र गई इस कंपनी के ऊपर क्योंकि वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि इनकी स्नैपडील तो चल नहीं रही है, खुद की कंपनी तो चला नहीं पा रहे, स्नैपडील में तो दम है नहीं, अभी फ्लिपकार्ट अमेजॉन टॉप पे है तो कुछ कर ही नहीं रही है, लॉस पे लॉस कर रही है। लेकिन ये इतने स्मार्ट प्लेयर है कि इन्होंने उस कंपनी को बनाने के बाद करोड़ों रुपए का अपना जो हिस्सेदारी है वो ले लिया और उस करोड़ों रुपए की सैलरी से उस करोड़ों रुपए के पैसे को लेकर के जो है उस शेयर कंपनी के शेयर के बदले में दूसरी कंपनियों में पैसा लगा दिया। मतलब खुद की कंपनी चले या मत चले पर जिसकी कंपनी चल रही है उसमें पैसा लगा लेते हैं स्मार्ट तरीके से और 100 गुना 200 गुना पैसा निकाल लेते हैं। तो एक बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, इसीलिए इनकी आज नेटवर्थ भी आप देखोगे तो 3000-4000 करोड़ की नजर आती है, जहां बाकी शार्क टैंक के अंदर बाकी जज की आप 1-2 लोग की नेटवर्थ देखोगे जो 1000 करोड़ से ऊपर की है, बाकी नहीं तो 500-1000 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ वाले हैं। चाहे अनुपम मित्तल हो या फिर बात की जाए अमन गुप्ता हो, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ काफ़ी कम है। विनीता सिंह की भी बात करें, नमिता थापड़ की भी बात करें, लेकिन यहाँ पर जो है कुणाल बहल एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनकी नेटवर्थ भी काफ़ी हाई है। अगर उस जज वाले कॉन्सेप्ट को देखते हो तो उस पॉइंट पे इनकी जो थिंकिंग है या मार्केट के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में इनके नाम को देख करके आप खरीदो मत। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने बड़े नाम भी इन कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। एक छोटी छोटी स्मॉल कंपनी के अंदर भी बड़ा प्लेयर घुसा रहता है जिनकी
1000 करोड़ की कंपनी भी रहती है, वो भी इन्वेस्टर ऐसी कंपनी पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी कंपनी 1000-1200 करोड़ की। तो उस पॉइंट पे आप चाहो तो इस पर भी ध्यान दे सकते हो। स्टडी के पर्पज़ से मैंने कंपनी को बताया है। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप चाहो तो ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के जरिए आप मार्केट को लर्न कर सकते हो। और गिरावट के टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना इसको अभी के वक्त में।